राधे दोस्तों। बहुत ही बड़ा पर्व आने वाला है। मैं तो इसको महापर्व की श्रेणी में, इतना बड़ा त्यौहार आने वाला है, मतलब कि बहुत बड़ी एक तिथि आने वाली है जिसे हम कहते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया इतनी शुभ है, इतना पुण्य, मतलब अगर आप कोई भी काम शुभ कार्य करना चाहते हो ना तो आँख बंद करके कर लो। मतलब किसी पंडित से मुहूर्त पूछने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करने की ज़रूरत। आप आँख बंद करके कर लो। कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, कोई नया काम करना चाहते हो, कोई घर खरीदना चाहते हो या कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हो तो इस दिन आप करो, क्योंकि ये अक्षय तृतीया है। मतलब इसमें किया हुआ कार्य अक्षय रहता है। मतलब अक्षय तृतीया को लेके ये भी बोला जाता है ना चेहति इति अक्षया। मतलब इस दिन आप जो भी कार्य करोगे वो कभी क्षय नहीं होगा। अगर आप पाप भी करोगे तो वो भी क्षय नहीं होगा। अगर आप पुण्य करोगे तो वो भी क्षय नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि इस दिन निंदा, चुगली या किसी की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पाप में आता है, क्योंकि इसका भी क्षय नहीं होगा कभी भी। तो इस दिन सोना खरीदने का बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे घर भंडार भरते हैं। मगर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जाप, क्योंकि कहते हैं जकारु जाप जन्म विच्छेता, पकारु पाप नाशिता। जाप करने से जन्म जन्म के पापों का नाश होता है, और इस दिन अगर आप जाप करेंगे ना तो वो कभी क्षय नहीं होगा। अक्षय पे वो अक्षय ही रहेगा। आप इसलिए सोना खरीदने से महत्वपूर्ण ये है कि सोना तो खरीदिए। सोना चांदी बहुत शुभ दिन है। इस दिन खरीद के, मतलब इसको आप छोटी धनतेरस के रूप में मान सकते हो कि ये छोटी धनतेरस है। इस दिन भी माँ लक्ष्मी धरती पे विचरण करती है, और जो भी भक्त उनकी पूजा अर्चना वंदना करता है इस दिन वो उनके घर चली जाती है। और कहते हैं कि इसी, मतलब अक्षय तृतीया के बारे में मैं जो कहूँ वो बहुत कम है। इस दिन आप गोल्ड की पूजा भी कर सकते हो। मतलब अपने लॉकर में से गोल्ड निकाल के उसके ऊपर थोड़ा तिलक विलक लगा के आप वो कर सकते हो, तिलक विलक कर सकते हो उसमें, गोल्ड पर अपना सोना या कुछ भी। और थोड़ी देर 5-10 मिनट तक के लिए ना गोल्ड को पहनिए, फिर रख दीजिए। पूजा करके ना तिलक अक्षय लगा के धूप दीप दिखा के आप उसे लॉकर में वापस रख दीजिए, ठीक है, जैसे हम दिवाली पर करते हैं। और इस दिन मतलब अक्षय तृतीया पे इतनी शुभ दिन है। इस दिन विष्णु जी के 24 अवतारों में से अक्षय तृतीया पे 3 अवतार हुए थे। 3 अवतार हुए थे। नर नारायण का, परशुराम का, हैग्रीव अवतार हुआ था। ये 3, माता गंगा धरती पर आई थी इस दिन भागीरथ द्वारा। इसी दिन महाभारत युद्ध अंत हुआ था। इसी दिन से ही महाभारत ग्रंथ की वेदव्यास ने गणेश जी की मदद से शुरुआत की थी लिखने की। इसी दिन से ही सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था, इसलिए इसको युगादि तिथि भी कहा जाता है। युगादि तिथि अर्थात जहाँ पे युगों का आरंभ होता है। तो ये अक्षय तृतीया कब है? अक्षय तृतीया 29 अप्रैल को शुरू हो रही है। शाम को 5:30 शुरू हो रही है, 5:30 पे या 31 पे शुरू हो रही है। तो आप समझ लीजिए 5:30 बजे शाम को शुरू हो रही है, और अगले दिन 30 अप्रैल को वो 2:12 पर विश्राम हो रही है। तो जो हमें उदया तिथि के अनुसार मिल रही है ना, वो मिल रही है अक्षय तृतीया हमें 30 तारीख को। तो आप किसी की बात कर लीजिए अक्षय तृतीया पे, बांके बिहारी की, इस्कॉन की, राधा वल्लभ की, राधा माधव की, राधा दामोदर की, हर जगह पे 30 तारीख को ही अक्षय तृतीया बनाई जा रही है। तो अक्षय तृतीया 30 तारीख को है, और पूजा का शुभ मुहूर्त है
5:41 पर है, उसमें मोटा मोटा 6 बजे समझ लीजिए, उतने 6 बजे से 12 बजे तक है। मतलब आपको पूजा का जो समय मिल रहा है वो 6 घंटे का समय मिल रहा है। और ये इतनी अच्छी है कि इसमें चंदन यात्रा भी निकाली जाती है। मतलब बांके बिहारी को भी इस दिन आम के पन्ने का, सत्तू का, मतलब इस दिन तो वो 1.25 किलो का चंदन का लड्डू टाइप का उनके चरणों में रखा जाता है। इसी दिन पे ही चरणों के दर्शन होते हैं बांके बिहारी के। इसी दिन ही केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम कपाट खुलते हैं। इसी दिन से ही जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का रथ बनाने का आरंभ हो जाता है। इसी दिन ही द्रौपदी ने श्री कृष्ण ने द्रौपदी की सहायता करी थी। तो ऐसी और भी पार्ट्स आएंगे अक्षय तृतीया पे कि 12 कौन से दान करने से होता है, 12 कौन सी घर में चीज़ें लाने से होता है। फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम से बांके बिहारी के दर्शन करने से कैसे केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का फल प्राप्त होता है अक्षय तृतीया वाले दिन, क्योंकि पूरे साल में एक ही दिन होता है जिस समय बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। बाकी समय वो पूरे साल ढके रहते हैं। तो ये मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अपनी कि ये पार्ट्स में होंगी वीडियो, तो ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये जितनी भी सारी जानकारी। तो ऐसे और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।